राहु का यह राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के दूसरे भाव में अर्थात कुटुंब भाव में, धन भाव में होने जा रहा है। राहु का परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है। राहु के परिवर्तन के कारण आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। आप इरिटेशन से परिपूर्ण रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन भी आपके मस्तिष्क में देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने और परिवार के साथ इस तरह का बिहेव करेंगे जिससे तनाव हो सकता है। आपकी धन की स्थिति भी इस समय खराब हो सकती है। आपके पैसे को लोग ठग सकते हैं। 23 सितंबर से आपके शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको इस समय ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी। 23 सितंबर के बाद मेष राशि के जातकों को अपने खर्चों पर और अपने वाणी पर दोनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जानते हैं, राहु, शनि, अगर ये सब ग्रह द्वितीय भाव में हो जाएं तो ऐसे लोग केवल बुरा ही नहीं बोलते हैं, ऐसे लोग झूठे भी होते हैं। आपको चाहिए कि ये बुरा प्रभाव आपके ऊपर न दिखे, इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान अष्टक का रोज 9 बार पाठ करें, और इसका सबसे अचूक उपाय जो है वो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी के जो 108 नाम हैं, उन नामों का अगर आप सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी मेष राशि भले है, लेकिन राहु का 1% बुरा प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवती दुर्गा राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका यजन करते ही राहु का कोप क्षण भर में शांत हो जाता है। राहु एडिक्शन पैदा करता है। अगर लोग नशेड़ी होते हैं तो राहु के ही इस स्थिति में होते हैं जब लोग सूखा नशा, स्मैक, चरस, अफीम, गांजा, भांग, ये सारी नशा जो करते हैं लोग, ये राहु के प्रभाव में करते हैं। और राहु के साथ अगर शनि भी हो जाए तो ऐसे लोग 2-2 दिन नहाते नहीं हैं। एक दिन का पहना हुआ कपड़ा 2-2, 3-3 दिन पहने रहते हैं। उनके शरीर से स्मेल आती है लेकिन उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनके बाल बेतरतीब बढ़े होते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की स्थिति आप न बनने दें। दुर्गा सप्तशती के, दुर्गा के 108 नामों का प्रातः सायं श्रद्धापूर्वक पाठ करें। सिंहवाहिनी दुर्गा का अपने हृदय में ध्यान करें। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया था और आपको बता देता हूं। बचपन से जब हमने पंडिताई शुरू की तब तो मुझे पढ़ाया गया कि मिथुन राशि का राहु उच्च होता है। लेकिन जब धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, 23-24 साल का, और बृहद पाराशर होरा पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि राहु वृषभ राशि का उच्च का होता है। अब बड़ा दिमाग में सस्पेंस हो गया कि हम तो जिंदगी भर पढ़ते आए हैं कि मिथुन राशि का राहु उच्च होता है और आज पढ़ रहे हैं कि वृषभ राशि का राहु उच्च है। काफ़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है। अच्छा, इससे 1-2 लोगों से समाधान भी जानने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने सटीक और समुचित जवाब नहीं दिया कि सही क्या होना चाहिए। फिर मैंने लोगों की जन्म कुंडली देख करके, उनके लाइफ के बारे में जान करके स्टडी करना शुरू किया कि आखिर हकीकत है क्या। क्योंकि लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है मिथुने सिंहिका सुतः, मिथुन राशि में सिंहिका का बेटा राहु उच्च का होता है। और बृहद पाराशर होरा में लिखा हुआ है वृषभ राशि का राहु उच्च का होता है। तो ऐसे में जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है वो तो यही देखा है कि मिथुन राशि का जो राहु होता है ना, यही उच्च का फल देता है। इसमें कोई संशय नहीं। मिथुन राशि के राहु को अगर उच्च का मान करके आप फलादेश करेंगे तो मेरे समझ से, मेरे अनुभव से कहीं अपमान की स्थिति नहीं बनेगी। तो 23 सितंबर को राहु महर्षि पाराशर के आधार पर वृषभ राशि यानी अपनी उच्च राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं। लेकिन वृषभ का राहु खराब भी नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये भी समझ लीजिए। तो लग्न भाव से शरीर का विचार किया जाता है,
और ये राहु का परिवर्तन आपके लिए शुभ है, क्योंकि वृषभ राशि में राहु आ रहा है। इस परिवर्तन के कारण आप अपने को बहुत ही चतुराई के साथ प्रस्तुत करेंगे। 23 सितंबर से आपका व्यक्तित्व थोड़ा रहस्यमयी हो सकता है। आप अपनी चीज़ों को तब प्रकट करना चाहेंगे जब आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। ऐसे समय में हो सकता है कि लोग आपको ठीक से समझ न पाएं। आपकी बुद्धि इस समय में काफ़ी तीक्ष्ण हो जाएगी। आपके निर्णय बड़े सटीक होंगे। तो 23 सितंबर से राहु के परिवर्तन के कारण आपकी संतान को भी लाभ मिलने वाला है। इतना ही नहीं, इस समय में आपका भाग्य भी आपका पूरी तरह से साथ देगा। चारों तरफ से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन इस समय किसी भी तरह की गलतफहमी का शिकार होने से बचें, वरना तनाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु ठीक नहीं है और राहु वृषभ राशि में अब गोचर कर रहा है और आपकी वृषभ राशि है, तो आपको लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही चाहिए, अष्टलक्ष्मी की पूजा तो करनी ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पूजा करने का समय नहीं है तो आपको बताता हूं एक ब्रह्मास्त्र उपाय जो राहु को हर तरह से ठीक कर देगा। वो ब्रह्मास्त्र उपाय ये है कि आप चंदन का इत्र ले लीजिए, शुद्ध चंदन का इत्र ले लीजिए, उसे रोज नहाने के बाद अपने शरीर में लगाइए और इन 18 महीनों में चंदन के इत्र का नित्य प्रयोग करिए। और 1 सीसी चंदन का इत्र ऐसा रखिए जिसे आप कभी ना यूज किए हों। उस इत्र को आप देवी देवताओं को लगाएं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राहु कितना भी खराब हो, चंदन का इत्र जिस दिन से आदमी इस्तेमाल करने लगता है उस दिन से राहु का शनैः शनैः धीरे धीरे दुष्प्रभाव कम हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, मिथुन राशि में अभी भी इस समय भी राहु विद्यमान हैं, लेकिन 22 सितंबर को ये अपना गोचर वृषभ राशि में कर लेंगे और ये मिथुन राशि से 12वां भाव व्यय का स्थान होने जा रहा है। राहु का परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है। राहु के राशि परिवर्तन के कारण आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। खास करके दवाई पर, मुकदमे पर और ब्याज में आपका ढेर सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। और अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन किया जा सकता है जो आपके मन के लायक नहीं होगा, जो बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं होगा। एक तरह से यह स्थानांतरण आपके लिए पनिशमेंट होगा। इतना ही नहीं, इस समय में आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। इस समय में आप अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देने की कोशिश करें। कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है और निर्णय लेने में भी आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में कोई गलतफहमी है वो सितंबर बाद ही दूर होगी। ऐसे में आपको भगवान श्री हरि विष्णु का जो सहस्र नामावली है उसका भी पाठ करना चाहिए और चंदन का इत्र आपको भगवान विष्णु को भी लगाना चाहिए और उसके बाद प्रसाद रूप में आपको स्वयं भी लगाना चाहिए। ये चंदन का इत्र आपको राहु के दुष्प्रभाव से बचाएगा। और हाँ, एक बात कहना मैं भूल रहा था, अगर आपकी मिथुन राशि है और आप ये आने वाले 1.5 साल में दाढ़ी रखने का शौक रखेंगे या नाखून बढ़ाने का शौक रखेंगे या फटा हुआ कपड़ा पहनने का फैशन करेंगे तो आप विश्वास करिए आप सचमुच में परेशान हो जाएंगे। क्योंकि राहु जब 12वें भाव में हो तो आदमी को बहुत सज धज कर रहना चाहिए। राहु के खराब दशा में आदमी को अपना ड्रेस और एड्रेस ये दोनों चीजें कभी खराब नहीं करनी चाहिए। आप भी ध्यान दें आपकी क्या परिस्थिति है, आप कितनी परेशानी में हैं। आपके रहन सहन को देख करके कोई अनुमान न लगा पाए।
अगर आपका अनुमान लग गया कि आप परेशानी में हैं, आप संकट में हैं, तो आपके साथ व्यवहार लोग उसी तरह का करेंगे। इसलिए आप अपने को ये न प्रदर्शित करें कि आप बहुत बेचारे हो गए हैं। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे से अपने को मेंटेन करने की कोशिश रखें और चेहरे पर स्माइल रखें। भले अंदर दर्द छिपा हो, उसको थोड़े दिन के लिए छिपा लीजिए, आगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।